आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जो मैथ के जो प्रश्न आए हुए थे, ये जो 12 जून का जो पेपर के जो जो न्यूमेरिकल है, तो फर्स्ट शिफ्ट में तो इन सभी का कराएंगे सोल्यूशन। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बारी बारी से सभी सवालों को। तो इसमें रीजनिंग के भी सवाल है और मैथ के भी सवाल हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो पहला जो सवाल है, कह रहा है कि वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, फिर कॉमा लिखा है 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। तो फटाक से क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो 5 मीटर 25 सेंटीमीटर लिखा है इसको लिखना है आपको 500, यहाँ पर 25 लिखना था, इसका फटाक से लेना था, इसे फैक्टर करना था। इसी तरीके से दे रखा है 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, तो इसको लिखना था 735, इसका भी इस तरीके से फैक्टर करना था। फिर लिखा है 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, इसको भी लिखना था 490, इसको भी क्या करना था, इसका भी करना था फैक्टर। अब इसमें जो इसमें से एस सी एफ लेंगे, इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा वही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे 5 से, तो 5 एकम 5 और पचम क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जीरो लग जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, और 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और 7 एकम 7 हो जाएगा। इसी तरीके से 735 के फैक्टर करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 बचेंगे, और यहाँ 5 चक्कू 20, फिर 2 बचेंगे, पचम 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, कितने 4 बचे, 5 नवा कितना हो जाएगा, देखो 5 एकम 5, 2 बच्चे थे, 23 हो गया था, 5 चक्कू 20, और कितने बचे थे 20, और यहाँ पर 3 बचे थे 35 हो गए थे, 5 सत्ते 35, कितने बार 5 7 बार लगेगा तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर कितने बार लगा देंगे, 7 बार में लगा देंगे। तो यहाँ पर 7 दूना कितना हो जाएगा, तो यहाँ 7 दूना हो जाएगा 14, यहाँ पर 7 बार जब फैक्टर करेंगे तो 7 दूना 14, और यहाँ कितना 7 एकम 7, फिर इसको काटेंगे 3 से, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। इसी तरीके से 490 को काटेंगे तो यहाँ से देखेंगे ध्यान से, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। फिर यहाँ देखेंगे ध्यान से, अब इसको 5 आखिरी में 5 से काटेंगे तो 5 चक्कू 20, कितने बचे 4 बचे 45 हो गए, 5 नवा 45, और 7 सत्ती 49, और 7 एकम 7। अब यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे कितना, लिखेंगे 500, इधर यहाँ पर साइड में देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 525। 525 में फैक्टर कितने कितने बार हुए, 5 कितने से 5 बार, कितने बार 5 आया, 2 बार आया, फिर 3 गुणे 7, फिर देखेंगे 735, 735, तो यहाँ लिखेंगे 735, और 735 में कितने बार 5 आया है, तो 5 कितने बार, एक बार आया है। फिर देखेंगे 7 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 7 गुणे 7 लिखेंगे। 3 कितनी बार में आया है, एक बार में, तो एक बार में 3 रहेगा। इसी तरीके से 400 जो 90 के फैक्टर किए थे, 490 के, तो 400 के 90 में फैक्टर किया, 5 कितनी बार में आया, एक बार में आया। 5 के बाद में 7 कितनी बार आया, 2 बार में आया, तो 7 गुणे 7 लिखेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पास 2 कितनी बार आया, एक बार आया। जो तीनों में कॉमन मिलेगा यहाँ पास वो हमारा सी होगा, तो यहाँ भी 5 देखो, तो यहाँ भी 5 तीनों में जो कॉमन मिला तो उसको एक बार 5 लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो तीनों में 5 कॉमन मिला एक बार, फिर देखेंगे 3 कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा, फटाक से देखेंगे 7 क्या हो जाएगा, तीनों में 7 क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा, तो एक बार 7 लिखेंगे। तो सब ये हमारा जो सी आएगा, क्या आएगा, सी, तो जो हमारा सी आएगा 7×5 = 35, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो वही ऑप्शन में जो दिख रहा है राइट आंसर, तो जो राइट आंसर दिख रहा है कितना, 35, तो यही हमारा जो है राइट आंसर हो गया। इसी तरीके से अगला जो सवाल दे रखा है नेक्स्ट, उसमें भी क्या कह रहा है, दे रखा है 27 भाग चिन्ह 3 और -27 गुणे 0 + 1 का अगर आप मान ज्ञात कीजिए। तो फटाक से क्या करना है, सवाल में देखेंगे, इसका भी करेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ पर ध्यान देंगे सवाल की तरफ, तो ये दिखा है देखो 27 और भाग का चिन्ह लगा हुआ है, भाग का मतलब बटे में 3 कर देंगे, -27 रहेगा, इंटू 0 रहेगा, प्लस का 1 रहेगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 नवा 27 हो जाएगा, 27 सिफड़े सिफड़ हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9, और 27 सिफड़े क्या हो जाएगा, सिफड़, तो 0 हो जाएगा, प्लस का 1। 0 कहने का मतलब यहाँ पर से पद ही नहीं है, तो 9 और 1, यहाँ पर 9 और 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 9 1 जुड़ेगा तो यहाँ पास हो जाएगा 10, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो 3 ऑप्शन जो क्या है राइट आंसर है, जो चॉइस ऑप्शन है, जो चॉइस किया है बच्चे ने वो भी 3 ऑप्शन ही चॉइस किया है। इसी तरीके से अगला जो सवाल देखेंगे, ये देखिए अगला जो सवाल नेक्स्ट आ गया, रीजनिंग का सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या कह रहा है सवाल में, तो इसमें कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में यम एफ बी टी एफ को एल ई ए एस ई लिखा जाता है और यू एन आई एस ई को टी एम एच आर डी लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टी आर आई सी के को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या दे रखा, पहले यम, फिर एफ, फिर दे रखा था बी, फिर टी, फिर एफ, इसको किस भाषा में लिखा जाता है, तो इसको बता रहा था एल
E लिखा जाता है। इसी तरीके से अगला दिया हुआ UNISE। उसके बाद उसको देखो, इसको इस भाषा में लिखा जाता है तो उसको इस भाषा में लिखा जाता है। वो क्या दे रखा है, TMHRD, यहाँ पास RD। तो अब देखो, अब कह रहा है कोड भाषा में, अब दे रखा है कोड भाषा में जो ट्रिक है, क्या है, कोड भाषा में दे रखा है जो ट्रिक, उसको किस भाषा में लिखा जाएगा। तो यहाँ ट्रिक को देखेंगे किस भाषा में लिखा जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे ट्रिक, TRICK। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, इसमें अपने इसमें सवाल पे आएंगे। तो यम कितने पर होता है, तो यम जो होता है 13 पे होता है। यल कितने पर होता है, तो यल जो होता है आपका 12 पे होता है। यम कितने पर होता है, तो 6 पर होता है। ई कितने पर होता है, तो 5 पर होता है। अब यहाँ इसमें देखेंगे 13 से घट गया, 12 हो गया तो माइनस का 1 हो गया। 6 में से देखो यहाँ यम कितने पर, 6 पर, ई कितने पर, 5 पर, तो इसमें भी 1 घट गया। बी कितने पर होता है, बी 2 पर होता है। ए कितने पर, 1, तो 2 में से 1 भी घट गया। तो इसमें कहने का मतलब माइनस हो रहा है। इसी तरीके से देखेंगे यू कितने पर होता है, यू होता है 21 पर होता है। कितने पर होता है, 21 पर। टी कितने पर होता है, 20 पर होता है। यन कितने पर होता है, तो यन आपका होता है 14 पर। और यम कितने पर होता है, 13 पर। तो यहाँ भी देखेंगे 21 से कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, यहाँ भी माइनस का 1 हो रहा है। यन 14 से कितना 13 यम जा रहा है, तो यहाँ भी माइनस का 1 हो रहा है। अब ट्रिक में भी देखेंगे तो टी कितने पर होता है, टी जो होता है 20 पर होता है। और 20 में से 1 कम करेंगे तो आ जाएगा 19। 19 किस पर होता है, यस पर होता है। तो इसमें भी -1 की कमी हुई। आर कितने पर होता है, आर जो होता है 18 पर। और ये आर 18 में से कम करेंगे, तो जब 18 में से कम करेंगे तो क्या आएगा भाई, 17 आएगा। जो क्यों आएगा, क्यों क्या आएगा, क्यों आएगा 17 नंबर पर। तो उसमें भी क्या होगी, 1 माइनस की कमी होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, दो ही में चेक करेंगे यस क्यू किस में दिख रहा है। तो इसमें देखेंगे यस क्यू जो चौथे ऑप्शन में दिख रहा है। तो यही हमारा चौथा जो हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपके समझ में आया होगा ये सवाल भी। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। अगला सवाल जो कह रहा है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है त्रिभुज ABC में यदि कोण ए 40 है और कोण B 70 है तो बहिष्कोण ए का माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यहाँ बना लेंगे एक त्रिभुज। क्या बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे इस तरीके से। और त्रिभुज का क्या दे देंगे, नाम दे देंगे। जैसे दे देंगे AB और C। तो यहाँ पर कह रहा था कोण ए कितना दे रखा है, कोण ए दे रखा है 40 अंश, कोण B 70 अंश। कोण ए जो है कितने अंश का है, 40 अंश का है। और कोण B कितने अंश का है, कोण B जो है 70 अंश का है। और आप जानते हो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, जो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। कोण ए कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। कोण B कितना दे रखा है, 70 दे रखा है। प्लस कोण C का मान हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। तो 7 4 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, तो 110 हो जाएंगे। तो कोण C रहेगा, इधर रहेगा 180 और प्लस का 110 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 110। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 180 में से 110 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पास बचेगा आपका कितना, 70 बचेगा। कितना बचेगा, 70। तो ये आपका क्या आ जाएगा, जो आपका आंसर जो हो जाएगा, इसमें दिख रहा है कितना है, 140 अंश दिख रहा है। तो बहिष्कोण कह रहा था, बहिष्कोण का मतलब होता है बाहर वाला कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो बहिष्कोण कोण ये तीर से देखेंगे तो ये कोण 40 अंश का है। लेकिन जो आप जानते हो सीधी लाइन पे जो कोण का जो योग होता है कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर से 40 का है तो ये कितने का होगा, तो ये 140 अंश का होगा। तो वही जो आपका राइट आंसर दिख रहा है यहाँ पास 140। तो ये कितने डिग्री का होगा, तो ये हो जाएगा आपका 140 अंश का हो जाएगा। तो आपके सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो बहिष्कोण पता चल गया, मतलब बाहर वाला कोण। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल दे रखा है इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है एक ट्रक जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर P से शहर Q तक की यात्रा करता है, ठीक। और उसी मार्ग से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर P तक वापस लौटता है। फिर कह रहा है दी गई यात्रा में ट्रक की औसत चाल कितनी है, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो पहली जो चाल है ट्रक की उसको हम क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। यक्स क्या मान लेंगे, यक्स वो कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दिमाग दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरीके से जो दूसरी जो चाल दे रखी है उसको क्या मान लेंगे, वाई। कह रहा है उसी मार्ग से 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से जो शहर P तक वापस लौटता है, वापस लौटता है उसको हम क्या मान लेंगे, वाई। वाई मान लेंगे 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, फार्मूला पढ़ा था, जब ऐसा जब सवाल आ जाता है वापस लौटने की, तो एक होता है 2xy अपॉन में यहाँ पास x प्लस वाई, यक्स प्लस वाई। अब यहाँ पास मान रखेंगे 2 ऐसे रहेगा, x कितना दे रखा था, तो 60 और इंटू वाई कितना दे रखा था, 100। अपॉन में क्या रहेगा, 60 रहेगा और प्लस का रहेगा 100। अब यहाँ से क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे।
तो यहाँ पास देखो गुणा करेंगे, देखो 6 दूना कितना हो जाएगा, 6 दूना हो जाएगा 12, मतलब 120 हो जाएगा, और इंटू क्या रहेगा 100 रहेगा। इनको जो ऐड करेंगे तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 160 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब दो दो छंग 12 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, और 2 अट्ठी 16 हो जाएगा, फिर 2 तिया 6 और 2 चक्कू 8, फिर इसको काटेंगे 2 से तो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 2 से पड़े सिफर, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 25 तिया कितना हो जाएगा, 25 तिया हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा 25 तिया, 25 और 3 की गुणा करेंगे तो 25 तिया हो जाएगा आपका 75। तो यहाँ वही आपका आंसर जो दिख रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। एक और आपका आया था माध्य करके बहुलक ज्ञात करने के लिए जो सवाल, लास्ट जो सवाल है आपका बचा हुआ, लास्ट सवाल की तरफ देखेंगे। कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12 मीटर, 14 मीटर और 16 मीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या मानेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी और इसको सी, तो ए बी सी हो गया। अब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। ए का मान कितना 14 है, बी का मान कितना है, ए का मान 12 है, बी का मान 14 हो गया और सी का मान 16। सभी को ऐड करेंगे 42 हो जाएगा। 42 का क्या करेंगे, आधा करेंगे, 21 आ जाएगा, ये यस आ जाएगा। फिर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हीरोन के सूत्र से, तो हीरोन के सूत्र से क्या होता है, अंडर रूट यस, फिर ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अब देखो यस कितना आ गया, यस आपका आ गया 21, तो 21 रहेगा, यस का मान 21 और ए का मान कितना है 12, तो 21 में से 12 जाएंगे तो 9 बचेंगे। ऐसे यस का मान 21 है, बी का मान कितना 14, तो 21 में से 14 जाएंगे 7 बचेंगे। यस कितना है आपका 21 है और सी का मान कितना है 16, तो 21 में से 16 जाएंगे तो 5 बचेंगे। अब यहाँ पास क्या करेंगे, सभी के कर लेंगे गुणा, और जो जो चीज़ 2 बार में होगी वो एक बार में बाहर निकल जाएगी। 3 का फैक्टर करेंगे, 3 क्या 9 हो जाएगा, 3 गुणे 3 तो 3 एक बार बाहर निकल गया। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 7 की 7 भी 2 बार होगा तो एक बार 7 भी बाहर निकल जाएगा। 2 बार 7 है तो एक बार 7 भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाए, जो बच जाएगा अंदर हो जाएगा। 7 21 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका जो राइट आंसर दिख रहा है 21 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। तो ये सभी सवालों का क्या हो चुका है, सोल्यूशन हो चुका है। तो आप सभी के सवालों का जो सवाल जो समझ में आए होंगे, तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।